अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कोलीग हैं हाशिर वड़ाइच साहब, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। इनसे बात करेंगे, चंद अहम जो ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एक जज साहब के बेटे का बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी से दो जो नौजवान लड़कियां थीं वो जाँ बहक हो गई हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है कि नौजवान जो लड़के हैं उनकी गाड़ियों से हलाकतें हुई हों। इस तरह के कई वाक़यात पहले हो चुके हैं, लेकिन सबक नहीं सीख रही, ना ही पुलिस सबक सीख रही है और ना ही वालिदैन उनके सबक सीख रहे हैं कि नौजवान बच्चों को, जिनके अभी शनाख्ती कार्ड ही ना बने हों, उनको गाड़ियाँ क्यों दी जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों उनको चलाने के लिए दे दी जाती हैं। तो इस पर बात करेंगे कि वो कौन है और उनकी उम्र क्या है और लाइसेंस क्या उनका बना है, उनका आईडी कार्ड भी बना है या नहीं बना, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री केस में अपडेट सामने आई है, उनके खिलाफ बाकायदा अगर कहा जाए कि कार्रवाई शुरू हो गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि HEC से अब रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है उनकी मुबैना जाली डिग्री से मुतल्लिक। तमाम जो रिकॉर्ड है वो कराची यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मांगा गया है, HEC के थ्रू ये रिकॉर्ड मांगा गया है। जैसे सरफराज डोगर जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जैसे आज़म खान उनके साथ थे, 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड तलब किया है और केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ है। तो उसमें क्या अपडेट्स हैं और रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ मांगी गई है, और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के इस्तीफ़े की जो बातें चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बिल आखिर इजाज़त दे दी गई है। इमरान खान की फैमिली में से उनकी एक बहन जो है उनको इजाज़त दी गई है कि इमरान खान से मुलाकात करें। तो वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। तो इमरान खान की सेहत के हवाले से और उनसे मुतल्लिक़ जितनी भी कयास आराइयाँ चल रही थी वो बाहर आकर उनसे मुतल्लिक़ बताएंगी, तो उस अपडेट से मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हादसात की। तो हाशिर साहब, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात ये बताया जाता है कि अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें एक नौजवान लड़के अबूज़र नाम बताया जा रहा है। जी, जी। और बताया जाता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे हैं और उनकी उम्र भी पूरी नहीं थी। तो आज उनको अदालत भी पेश किया गया। तो अदालत में क्या बताया गया, वहाँ पर जो FIR का मतन था वो पढ़ के सुनाया गया होगा। तो क्या हक़ाइक़ क्या बताए गए कि ये कौन थे, कहाँ पे रहते हैं, और जो 2 लड़कियाँ थीं वो कहाँ रहती थीं और कहाँ जा रही थीं वो, और उनकी जो मौत वाक़ई हुई है उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक, और आज अदालत के अंदर क्या हुआ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जिस तरह भी आप ने बात की, तो अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं या पुलिस की जानिब से जो पर्चा रिमांड अदालत के अंदर जो वो दिया गया है, तो उस पर भी क्योंकि ख़बरें तो इस हवाले से गर्दिश जो है वो कर ही रही थी, लेकिन पर्चा रिमांड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उस पर भी जो मुलज़म है अबूज़र, उसके जो वालिद का नाम है वो मोहम्मद आसिफ लिखा हुआ है और उस पर जो एड्रेस है वो भी क्वेटा का ही बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ मुलज़म का जो एक स्मार्ट कार्ड इस वक्त जो है वो सामने आया, तो उस पर भी जो उसके वालिद का नाम लिखा गया वो इन्हीं जस्टिस साहिब हैं, जस्टिस आसिफ साहब जो हैं वही हैं। तो अगर फिर आप अदालती कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की जानिब से जब आप मुलज़म को जो है वो पेश किया गया, तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हमें जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो चाहिए। और पुलिस की जानिब से अपने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए जो रीज़न अदालत के अंदर दी गई, उसमें से एक सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुलज़म ने हमें बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ और ये सारा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो उस मुलज़म जो है वो अपने स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था। अच्छा। तो एक तो पुलिस ने ये कहा कि, और जैसे फिर ये वाक़या हुआ तो उसके बाद मुलज़म ने ये किया कि अपना जो मोबाइल था वो उसको फेंक दिया कहीं पर, या वो वल्लाह आलम घर संभाला, क्योंकि पुलिस ने तो अदालत में जिस तरह ये कहा कि मुलज़म ने वो मोबाइल जो है वो कहीं छुपा दिया। एक तो हमने वो जो मोबाइल है उस मोबाइल को जो है रिकवर करना है, और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक मुलज़म की जो उम्र है उसका जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि आया मुलज़म की दुरुस्त उम्र जो है वो कितनी है। क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है, मुलज़म अदालत में आया तो हमने देखा तो मुलज़म की जो है वो इतनी एज जो है वो देखने में तो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं लग रही, लेकिन आईडी कार्ड भी अभी नहीं बना, वो टेम्परेरी जो एक बनाते हैं, हाँ वो स्मार्ट कार्ड टाइप जो है वो सामने आया, तो उसके मुताबिक बेफामी आप कहें तो उसके मुताबिक इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 16 साल बनती है। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर जारी बात है उसकी उम्र ही नहीं पूरी हुई। तो अब क्योंकि मेरे ख्याल में पहले तो आईडी कार्ड बनेगा तो उसके बाद ही फिर ये बाकी चीजें हैं, तो अभी उसका तो सिरे से आईडी कार्ड जो है वो मौजूद नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो लाजमी है इसका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। लेकिन अदालत की जानिब से जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के लिए 4 दिन का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया। और जो अदालत है शाइस्ता कुंडी जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनकी अदालत में इनको पेश किया गया, वो जो जज साहब उन्होंने ये अहकाम दिए पुलिस को कि आप जो है वो इसका मुकम्मल करें तमाम तर जिस चीज़ों के लिए आप रिमांड ले रहे हैं, खास तौर पर मोबाइल की रिकवरी के लिए या मेडिकल आपने करवाना है ताकि उसकी जो दुरुस्त उम्र है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, आप ये 4 दिन में करके तो 4 दिन के
बाद अब दोबारा जो है वो जुम्मे को मुलज़म को अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाए। और बाकी जिस तरह आपने FIR की बात की, तो FIR का अगर मतन पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन रात 1 बजे के लगभग जो है ये हादसा 1:10 पे बिल्कुल 1:10 के लगभग ये हादसा जो है ये पेश आया। और बच्चियां जो है वो PNCA में जो है वो आ रही थी, शायद जॉब करती हैं, जॉब वहाँ पे करती हैं। और रात 12 जो है वो रात वो निकली हैं, वापस जा रही हैं। दिन 12 बजे जो है वो घर से निकली थी और रात को वो अपना जो है वो वापस जा रही थी। और वो इसमें से एक जो लड़की है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से जो अपना कोई डिप्लोमा है या कोर्स जो है इस हवाले से वो कर रही हैं। और वो यहाँ पे आप कह लें कि पार्ट टाइम जो जॉब है वो उनकी PNCA के अंदर वो थी, पार्ट टाइम जॉब। और उसी वो जॉब के लिए आई। और उनमें से एक जो लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है, जो जिसकी इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो डेथ हुई है, क्योंकि दो लड़कियां थी। तो उनमें से जो एक लड़की है उसका भाई जो है वो इस सारे वकूए का जो है वो मदई बना। और उसकी जानब से ये बताया गया कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। लेकिन अभी हम अगर आगे चल के देखेंगे अब पुलिस जो है वो दोबारा कि क्या कहती है, क्योंकि अभी तक ज़राए से ये भी खबरें सामने आई हैं कि शायद मामला जो है वो सुलह की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने देखा कि एक जो जस्टिस इस वक्त यहाँ है शहजाद मलिक साहब हैं, मलिक शहजाद साहब, तो उनकी बेटी के साथ भी इस तरह का एक जो है वो वाक़या पेश आया है। वो तो बाज़ अज़ां जो है वो बरी भी हो गई। इस दीगर भी जजेस की जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों के इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं। तो अभी तक तो पुलिस के तहवील में वो लड़का जो है वो अबूज़र दे दिया गया और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड उसका दिया गया। 4 दिन के बाद देखेंगे कि पुलिस जो है वो अदालत के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करती है। और अगर इसमें जिस तरह उम्र का बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 साल है, तो अगर वो 16 साल उम्र निकल दिया 18 साल से कम है, तो फिर आपको भी पता है कानूनी तकाजे उसके लिए कुछ और होंगे। लेकिन अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो फिर कानून अपना रास्ता दे और तरीके से लेगा। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की, और ये एक अफसोसनाक बात है कि इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए, जितने भी बाअसर लोग हैं, इसमें ये नहीं कि जानबूझकर इस तरह के वाक़यात होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो उनकी जान को भी ख़तरा होता है जो ड्राइव कर रहा होता है। तो ये एक तो बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है कि नौजवानों को जिनकी उम्र पूरी नहीं है उनको ना दें गाड़ी चलाने के लिए। और दूसरा जो एक तमाम इस वाक़े के बाद अफसोसनाक जो एक सूरत हाल पैदा होती है वो ये होती है कि जिनकी डेथ होती है, जिनकी हलाकत होती है, तो उनकी फैमिली को अप्रोच किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो फिर वैसे अमान भाई मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये गुज़िश्ता साल ही हुए या कुछ माह हुए लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ था इसी तरह DHA के अंदर, या शायद दीगर कोई हाउसिंग सोसाइटी थी, वहाँ पे एक छोटा कम उम्र इस तरह लड़का था, उसकी जानब से एक्सीडेंट किया गया और वो तकरीबन 60-1.5 साल हो गया। वो लड़का अभी तक जेल के अंदर है, कम उम्र लड़का भी। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे तो कानून ने ये किया कम उम्र बच्चा और जेल में, और यहाँ पे भी अब कम उम्र बच्चा, तो देखते हैं फिर यहाँ पे इनको ज़मानत मिलती है या सुलह होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जिस तरह का क्रैकडाउन शुरू किया गया है पंजाब के अंदर, आप देखें तो 2-3 दिन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पे हेलमेट जिसने नहीं पहना उस पर FIR दी जा रही हैं, उन पर पर्चे काटे जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं यहाँ पे कानून भी बदल जाता है। और वही जो एक अलमिया है हमारे मुल्क के अमीर और गरीब के लिए, जहाँ पर अलग अलग कवानीन है। अगर अमीर कोई जुर्म करता है तो वो ख़त्म भी हो जाता है, सुलह भी हो जाती है। वो किस तरह होती है सुलह के, जी घर वाले मान गए, उसके क्यों घर वालों ने माना, क्या उनको पैसे दिए गए, उनको डराया धमकाया गया, ये वजह नहीं बताई जाती। अब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इब्तदाई मालूमात हैं। अभी उस नौजवान जो है उनकी मेडिकल कराएँ कि उसकी उम्र कितनी है, और इसके अलावा उनके ID कार्ड के हवाले से तफसीलात हैं और वाक़या किस टाइम पेश आया। और जो बताया जाता है कि वो मोबाइल पे स्नैपचैट बना रहे थे या टिकटॉक बना रहे थे, तो ये भी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इन चीज़ों ने इसको काफ़ी ख़राब किया है कि गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ये हमारी नौजवान नस्ल जो है इस्तेमाल करती है, जिसके बाद इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं। तो देखते हैं कि इस वाक़े के अंदर भी जिस तरह आपने बात की कि शायद सुलह सफ़ाई की बात चले, क्योंकि 4 दिन का जो रिमांड दिया गया है, तो शायद इन दिनों में अप्रोच किया जाए उनकी फैमिली को और उनको कोई, अब क्या कहें, ऑफ़र दी जाए, दियत की जाए। बिल्कुल, एक कानूनी जो कवर दिया हुआ है, बिल्कुल उसकी मेरे ख्याल में रकम भी बढ़ा दी गई थी। अभी हालिया कानून साजी हुई थी कमेटी के अंदर, उन्होंने बताया कि दियत की रकम जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो उस पर देखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े में क्या जो अहले खाना हैं उनके 2 लड़कियों के, उनको इंसाफ मिलता है, या फिर जिस तरह माजी के वाक़यात हुए कि सुलह सफ़ाई हो जाती है और मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। तो देखते हैं इस हवाले से जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। तो हाशिर साहब, बात करेंगे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की। कहा जा रहा था कि वो कल इस्तीफ़ा दे देंगे, वो कोर्ट में नहीं बैठेंगे। इस हवाले से हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने ख़बरें भी लगाईं, लेकिन वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनके इस्तीफ़े की बात भी उनके सामने एक वकील ने की थी, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। तो आज उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। HEC से रिकॉर्ड तलब किया गया है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री से मुतल्लिक कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने ला किया था, जहाँ पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ेक डिग्री हासिल की। इनरोलमेंट जो उनका था वो दूसरा था, उनका रियल इनरोलमेंट नंबर नहीं था, दूसरे किसी इनरोलमेंट पर उन्होंने वो डिग्री हासिल की है।
तो अब HEC से रिकॉर्ड तलब किया गया है और हो सकता है कि वो इस दौरान इस्तीफ़ा दे दें। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का जिस तरह वाक़या सामने आया और बाकी जजेस की भी इस्तीफ़े की बातें चल रही हैं, तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जिस तरह जैसे सरफराज डोगर ने अब ये केस लगाया और कल मेरे ख्याल में समाअत होनी थी, फिर वो डिलिस्ट हुआ था आज, और आज उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है और डेट इन ऑफिस कर दिया है, तो क्या एक तलवार लटक रही है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी पे कि अगर वो खुद छोड़ के नहीं जाते तो भी दूसरे रास्ते से छुट्टी करा दी जाएगी? अमानत भाई, जिस तरह अभी सबसे पहले आपने कहा कि इस केस का बाकायदा जो कार्रवाई है, या सादा लफ्ज में अगर कहें कि एक तरह से ट्रायल जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड तलब कर लिया। तो इस केस की रफ्तार जो है वो आप शुरू से पहले दिन से देखें तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी जो इतनी रफ्तार से केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ट्रायल कोर्ट के अंदर जहाँ पे 10 साल से लोगों की पड़ी वो नहीं चल रहे होते, और इनका आपको याद होगा इस केस की मेरे ख्याल में पहली समाअत थी जिस पर उनको जो है वो जुडिशियल वर्क से रोक दिया गया। बाद में वो मामला आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आया और फिर सस्पेंड किया, और उसके बाद अभी देखें ये दोबारा हुआ। और अभी तक जो हमने जो खबरें सुनी इस हवाले से वो ये थी कि पहले केस जो है वो इसकी जल्द समाअत के लिए इसकी दरखास्त दी गई, साथ ही जो है वो यकम को ये केस लग जाता है। और ये खबरें थी कि शायद ये जो है वो जहांगीरी साहब के जो अपने कानूनी तकाजे हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा पेंशन के हवाले से वो यकम को हो जाएगा, तो शायद वो अपना जो है वो रिजाइन दे दें। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए केस की जो समाअत है वो यकम को नहीं लगाई गई बल्कि जो है वो 2 को लगा दी गई। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी तारीख जो है वो दुरुस्त नहीं बताई गई थी, क्योंकि जो रीज़न बताई जा रही है कि वो पेंशन नहीं मिलेगी उनको, 5 साल उनको नहीं हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो 30 दिसंबर को होने हैं, तो वो 30 नवंबर का चला दिया था कुछ लोगों ने। हाँ, तो मेरे ख्याल में वो अब दिसंबर का शायद वेट तो वो अब बिल्कुल अब यही सूरत हुई है। अब फिर मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हो रही हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा अभी अगर बात करें तो उधर छुट्टियां भी आ जाएंगी दिसंबर की, तो पीछे उनके पास मेरा जुडिशियल वर्क को 21 दिन है, तो वो 21 दिन उन पर कोई प्रेशर बढ़ाया जाएगा उन पर, क्योंकि अगर जिस तरह आपने देखा और माशाल्लाह इनके केस में जिस तरह कार्रवाई हुई है, मुझे तो ये खतरा है कि कल ही HEC आगे अपनी रिपोर्ट जब वो जमा ना करवा दे, ये तो अदालत की मेहरबानी है कि उसकी जानिब से अभी जो डेट है वो नहीं डाली गई, वो तहरीरी आर्डर आज की समाअत का आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी जो डेट है वो डाली गई है। लेकिन बात एट द एंड वही आवली कि शायद प्रेशर के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में अगर तो 30 दिसंबर जो है वो डेट बताई जा रही है, तो अगर 30 दिसंबर को उनको अपनी मराहत के हवाले से उनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो रहा है, तो फिर यही जितनी इस्तीफ़े की अफवाहें भी सरगर्म है, तो मुमकिन यही है कि वो भी अपनी मराहत लें और सुकून से घर बैठ जाएं, क्योंकि इनका जो नाम है वो भी बहादुर जज, 5 जो हाई कोर्ट के जिनको बहादुर जजेस कहा जाता है, या वो जजेस जो कि पिटीशन डाली थी, आवाज़ उठाई थी या खतूत लिखे गए थे, तो ये उनके अंदर थे। तो अब देखना तो ये होगा कि उनकी जानिब से ये जो एक स्टैंड लिया गया था, ये रिज़ाइन दे के अपनी सिर्फ मराहत लेके वापस चले जाते हैं या उस स्टैंड पर रुकते हैं, क्योंकि अभी तो और भी बहुत सारे तरीके हैं ना। अब तो जिस तरह अब आईनी तरमीम हो गई है, अगर ये ना माने तो मुमकिन इनको किसी और जगह भी भेज दिया जाए और इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। ट्रांसफर के अलावा ऑप्शन है इनका, डिग्री का जो केस है, तो उसमें जिस तरह जो अब लग रहा है मतवक्का यही है कि अगर भाई उनका केस चलता है तो ये तो मामला ख़राब ही होंगे इनकी हद तक, जैसे जहांगीरी की हद तक। और बाकी फिर जिस तरह दूसरे जजेस की बात भी है, तो इसमें अब तो मेरे ख्याल में सूरत हाल अहम ये बनती है कि जजेस जो है वो इस्तीफ़े कौन से जजेस जो है वो देते हैं, क्योंकि हमने देखा ये जिस तरह 2 इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट से आए, तो उसके बाद अचानक से एक दफ़ा हवा बनी लाहौर हाई कोर्ट से भी एक जो है वो इस्तीफा आ गया, लेकिन अब मामला जो है वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया। तो अब देखते हैं कि अगर दोबारा ये उठता है तो इस्तीफे कौन देते हैं, क्योंकि अगर आपको भी पता है अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस जहांगीरी इस तरह के जो जजेस हैं उनका इस्तीफा आएगा तो वो और बात होगी। अगर कोई दूसरी साइड से जजेस के इस्तीफे आते हैं तो वो और चीज़ समझी जाएगी कि वो सिस्टम पे कितना असरअंदाज होते हैं और वो सीनियर जजेस हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है जजेस ने इस्तीफे नहीं दिए और बताया जाता है कि इस्तीफे दिए भी जा सकते हैं। मशावरत ताहाल जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी। और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का जहाँ तक बात है, अगर उन्होंने मराद के लिए रुकना हुआ जिस तरह आपने बात की तो शायद वो 30 दिसंबर तक इंतज़ार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ की वजह से रुके होंगे, क्योंकि वो खामोश हुए हैं इस अरसे के दौरान। बताया जाता है कि उनकी फैमिली को भी प्रेशराइज़ किया गया है। उनके फैमिली के अंदर जो उनके अहल खाना हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं उनको सरकारी तौर पर भी हिरासा किया गया है या उनको किसी जब आपको याद होगा इनका केस इधर आया था जब जस्टिस जो डोगर है उनका आर्डर जब उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया तो उस वक्त भी शायद बातें हैं कि कहीं ना कहीं इनको राम कर लिया गया। कोशिश चलती रहती है और अभी भी हो सकता है कि उनकी बात चाह रही है, क्योंकि वो खामोश है। अभी जो जजेस ने वफाकी आईनी अदालत में एक दरख्वास्त डाली थी कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साथ नहीं थे उनके, ना ही वो जजेस के साथ खतूत अब लिख रहे हैं, तो वो खामोश हैं। देखते हैं वो खुद छोड़ कर जाते हैं या फिर उनकी छुट्टी कराई जाती है। ये तमाम सूरत हाल जो है चंद दिनों में वाज़े हो जाएगी। अब आखिर में मुख्तसर बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई। आज एहतजाज भी किया गया जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो शरीक नहीं हुए और बताया ये गया कि वो जुमेरात को
आएंगे इस्लामाबाद, क्योंकि उनकी मुलाकात का दिन जुमेरात होता है। तो इस वजह से, हालांकि अगर ये जुमेरात को उन्होंने आना था तो फिर ऐलान उन्होंने खुद किया था, यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम मंगल को आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट की कार्रवाई को हम रोक देंगे। लेकिन जब दफ़ा 144 नाफिज किया गया और गवर्नर राज की बातें हुई, खबरें सामने आई, तो शायद सुहेल आफरीदी को भी पैगाम मिला होगा कि आप अगर जाते हैं तो आप मौका फराहम करेंगे, एक जवाब फराहम करेंगे। आप हालात जब बिगड़ते हैं तो हुकूमत को ये मौका मिलेगा कि वो गवर्नर राज भी लगाए और सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू करे। शायद इस वजह से आज वो इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, लेकिन PTI वर्कर्स यहाँ पर पहुँचे, जो PTI के कुछ अरकान थे असम्बली के, उन्होंने एहतजाज किया रेड जोन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। तो अब बिलाखिर इमरान खान की बहन उज़्मा खान को इजाज़त मिल चुकी है इमरान खान से मुलाकात की। और जो बताया जा रहा था, कुछ खबरें सामने आ रही थी उनकी सेहत के हवाले से, कुछ ने तो दुनिया से ही उनको इंतकाल की खबरें भी चला दी थी, कुछ फेक न्यूज़ चल रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि आज उनको मुलाकात करवाना उनकी बहन उज़्मा खान से, ये कैसा फैसला है और पहले क्यों नहीं कराई गई मुलाकात? किस चीज़ का ऐसा खौफ है कि हुकूमत मुलाकात नहीं कराना चाहती? सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला बने हैं 1 महीना हो गया है, तो उनकी मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। तो उज़्मा खान अभी गई हैं इमरान खान से मुलाकात करने, जब वो बाहर आती हैं तो वो तमाम सूरत हाल से आगाह भी करेंगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुलाकातें ना करा कर क्या हुकूमत मजीद हालात को बिगाड़ना चाहती है या बिगाड़ रही है? जो मेन चीज़ें, जिस तरह आपने कहा मुलाकातें ना करवा के हुकूमत करना क्या चाहती थी, हुकूमत ने हासिल क्या किया है, तो उसमें देखिए राना सनाउल्लाह का भी कल मैं कहीं जो है वो उनका स्टेटमेंट उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इतलात हैं कि जो 26 नवंबर की बरसी है वो शायद PTI दोबारा आके इस्लामाबाद में आके मनाती है, PTI की जानिब से। तो मुलाकात भी आप देखें ना आज हो गई है। अच्छा। तो शायद वो जो है वो इस तरह का PTI की जानिब से कोई प्लान किया जाना था, क्योंकि आपको पता है अगर PTI ने कोई एहतजाज करना है, किसी भी सियासी जमात ने एहतजाज करना, तो कम से कम 10 से 15 दिन आपको चाहिए होती हैं इंतजाम के लिए, रेडी करने के लिए, प्लानिंग करनी और सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों से जो है वो बचाने के लिए फैसला जो है वो किया गया था। और आज मेरे ख्याल में मेरे सुहेल आफरीदी साहब को शायद ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि मेन जो आप लोगों का इशू है मुलाकात, वो मुलाकात आज करवा दी जाएगी और आप ना, क्योंकि वरना हमने देखा माजी में मंगल के रोज तो आते ही हैं ना सुहेल आफरीदी, ये सारे रहनुमा मंगल के रोज भी आते हैं। और हालांकि तो एहतजाज की कॉल भी उन्होंने और स्पेशल एहतजाज की कॉल दी थी। और मैं अगर ये हम मान भी लें उनका, हमारे भाई ये जो उनका लॉजिक दिया गया कि अडियाला जेल जो है वो नहीं जा सकते, तर्जुमान की वो भी है, तो आप अडियाला जेल आप ना जाते, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आके एहतजाज करते, जो आपकी अपनी एक कॉल थी। और ये मतलब कोई PTI, क्योंकि हमने देखा ना वो PTI पंजाब की कॉल है, PTI शिमाली पंजाब की कॉल है, तो ये चीजें बड़ी नजर आती हैं। लेकिन हमने देखा कि ये सुहेल आफरीदी की एक जाती कॉल थी और उनकी जानिब से दी गई थी, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो खुद नहीं पहुंचे और ये उनकी जानिब से एक रीजन दिया गया। और मुझे लगता है कि इनका रीजन देने की एक वजह यही थी कि इनको कहा गया था कि भाईजान आपको इमरान खान की खैरियत चाहिए, वो आपको आज जो है वो मिल जाएगी, किसी न किसी बंदे की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। तो इसी सिलसिले में ये मुलाकात जो है वो आज करवा दी गई है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के बगैर ये काम हो गया, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि उनकी बहन की मुलाकात करवाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और इतने दिन गुजरेंगे तो फिर सवालात पैदा होंगे, मीडिया पर खबरें भी चलेंगी, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें भी जन्म लेंगी। तो बेहतर है कि मुलाकात करवा दी जाए और उनकी जो बहनें हैं वो अपने भाई से मिलें, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। और बाकी सियासी मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। और 26 नवंबर की प्लानिंग थी, जो भी खौफ था हुकूमत को, बहरहाल उज़्मा खान को अब मुलाकात की इजाज़त दी गई है और इमरान खान से वो मिलेंगी और आकर तमाम सूरत हाल जो है वो भी बताएंगी। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी जो अपडेट होगी उससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और हाशिर वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट